तो मेरी क्लास में एक तो ये कैप्टन की क्लास है, ठीक है। यहाँ शर्त यह है कि जब तक क्लास ख़त्म नहीं होगी तुम लोगों के चेहरे पर मुस्कान रहेगी, ठीक है। थकान नहीं रहेगी। क्या रहेगी? मुस्कान। और दूसरा सबक क्या है कि मुस्कान ही ज़िंदगी है, ठीक है। तुमने नाम कमाया, पैसा कमाया, सब कुछ कमा लिया और मुस्कान चेहरे पर नहीं है तो फ़ायदा क्या है? नहीं। सो मेक श्योर कि आप खुश रह के काम कर रहे हो। सब कुछ सीखना है, खुशी से सीखना है। और आज मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, आज मैं तुम्हें बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड माइंड सेट। माइंड सेट कि आपका माइंड कैसा है, कैसा है, क्या नाम है आपका? आपने अभी तक मेरी एक भी बात सुनी है? कौन सी? लास्ट में मैंने क्या बोला? किसके बारे में आज बताने वाला हूँ? हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा ध्यान उसकी जुल्फ़ों की तरफ था। तो आज हम बताएंगे माइंडसेट के बारे में। सो माइंडसेट से क्या समझते हो? कुछ समझ में आ रहा है कि माइंडसेट से तुमको क्या लगता है कि क्या है माइंडसेट? एनी आइडिया? एक वाइल्ड गेस की क्या माइंडसेट से क्या समझ में आता है? किसी चीज़ के बारे में माइंड बनाना, प्लान बनाना। ओके, राइट। प्रिपेयर फॉर समथिंग। ओके, और कोई ट्राई करेगा? माइंडसेट, व्हाट इज माइंडसेट? ओके, मेकिंग ए डिसीजन। तो देखो माइंडसेट क्या है बेसिकली, ये सारे आसपास ही हैं। माइंडसेट है कि आप अपने बारे में जो सोचते हो कि आप क्या हो और आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टेंटली आप, हर व्यक्ति अपने बारे में एक डीप डाउन उसको अपने बारे में सोचता है कि मैं ये हूँ। कोई सोचेगा कि मैं एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ और कोई भी चीज़ मुझे पढ़ाई जाएगी मैं उसको जल्दी जल्दी सीख लूँगा। कोई ये सोच सकता है कि यार मेरा तो माइंड जो है वो बहुत कमज़ोर है और मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता और मेरे को हर चीज़ सीखने के लिए मुझे कम से कम उस चीज़ को 10 बार पढ़ना पड़ता है। 10 बार पढ़ना पड़ेगा तो ही वो मुझे ठीक समझ में आएगी। सो ये दो तरह के माइंडसेट हैं। ऐसी और भी तरह के माइंडसेट होंगे वो, यानी आप अपने बारे में जो सोचते हो कि आप जो हो वो आपका माइंडसेट बनाता है। सो अगर सोचो कि अगर माइंडसेट किसी का ऐसा हो कि जहाँ पर वो सोचे कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे बहुत ईमानदारी से मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि बचपन से मेरा आज तक माइंडसेट ऐसा रहा है कि अगर कोई काम कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, किसी को मैंने, चाहे वो संगीत सीखना हो, चाहे वो रनिंग करना हो, चाहे वो हवाई जहाज चलाना हो, या चाहे वो बहुत बड़ा लीडर बन जाना हो, कुछ भी हो, अगर मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति, दूसरा आदमी वो काम कर सकता है तो वो मैं भी कर सकता हूँ। ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये मेरा माइंडसेट रहा है बचपन से। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें बाहर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पर कि होटल में जो काम करती हैं लड़कियाँ और लड़के, हाउसकीपिंग का काम करते हैं। सो उनको 5 स्टार होटल में, बड़े होटल्स में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उनके जो 8 घंटे रहते हैं शिफ्ट के, बहुत बिजी रहते हैं। 8 घंटे में रूम की सफाई करनी है, बाहर गैलरी की सफाई करनी है, बिस्तर ठीक करना है। कॉन्स्टेंटली वो आने के बाद से लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो और दूसरा आदमी कोई है जो जिम में वर्कआउट करता है, वो भी, ये लोग भी अपना कैलोरी बर्न कर रहे हैं काम करके, वो भी कैलोरी बर्न करता है जिम में जो जाता है। लेकिन जिम में जो जाता है उसका माइंडसेट और ये लोगों के माइंडसेट में फ़र्क है। जिम में जो जाता है, वर्कआउट करता है, कैलोरी बर्न करता है, उसका माइंडसेट क्या है कि मैं फिटनेस के लिए कर रहा हूँ, इसलिए वो उसकी बॉडी में दिखता है, वो फिट होता है, मसल्स दिखती हैं उसकी, लीन एंड पतला दुबला स्ट्रॉन्ग दिखता है बॉडी से, लगता है कि हाँ भाई ये ही इज़ इनटू फिटनेस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन वो हाउसकीपिंग में जो लड़कियाँ और लड़कियाँ हैं
वो लोग को देख के ऐसा लगता है नहीं कि वो लोग फिट हैं, बावजूद इसके कि वो भी उतनी ही कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट क्या है कि जॉब, हाँ पैसे के लिए जॉब कर रहे हैं और इतना 8 घंटे काम करना है किसी तरह, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो उन पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उनको उनकी आधे घंटे की क्लास ली गई और उनको माइंडसेट के बारे में बताया गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। अगर आप अपने माइंडसेट को सेट करके वही काम करो तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपकी बॉडी पर फ़र्क पड़ेगा। आपको बिना कुछ किए ही फिटनेस के जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो मिलने लग जाएंगे। आधे घंटे की क्लास ली और 2 महीने के बाद फिर से एक उनकी बॉडी का एक एक्सपेरिमेंट किया गया, परीक्षण किया गया। देखा गया कि उनके जो पैरामीटर्स है फिटनेस के वो कैसे हैं। तो पाया गया कि 30% सारे टुवर्ड्स फिटनेस पैरामीटर्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए। दे स्टार्टेड लुकिंग मोर स्मार्ट, लीन, स्लिम, एंड मेंटली मोर अलर्ट। फिटनेस क्या लेके आती है आपके पास? फिटनेस आपकी बॉडी की लिथार्जी को भी तो कम करती है, मेंटल अलर्टनेस लेके आती है। एक जागा हुआ दिमाग, संसार में सबसे बड़ी चीज़ जो है जागा हुआ दिमाग है, नाखून मत खा, ठीक है? तो आपका माइंड कैसा है, आपकी बॉडी, आप क्या एक्शन ले रहे हो, सब माइंड को पता होना चाहिए। ये बेहोशी में नाखून खाना जो है ये भी क्या एक बेहोशी की पहचान है, क्या आपको पता नहीं? तो ये जो माइंडसेट है, अब अगर ये सोचो कि आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने माइंडसेट को पर काम किया आपने और माइंडसेट को पॉजिटिव बनाया, तो उतने भर से ही आपकी लाइफ में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं, माइंडसेट पॉजिटिव हो गया, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की, वो माइंडसेट अपने आप बॉडी को मैसेज भेजेगा और बॉडी से काम करवाएगा। माइंड और बॉडी देखो आपस में जुड़े हुए हैं और इस तरह जुड़े हुए हैं कि माइंड में 86 बिलियन न्यूरॉन्स आपके सोचने के तरीके पर एक्टिवेट होते हैं। नहीं? अच्छा देखो, कल मैं सोच रहा था कि एक बहुत सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में फ़र्क क्या है। मतलब उसके भी 2 हाथ, उसके पास भी बॉडी वैसी की वैसी है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन एक आदमी पॉजिटिव रहता है, ज़्यादा खुश रहता है, ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा चीज़ों को रियलिस्टिकली देख पाता है, ऑब्जर्व कर पाता है, और एक आदमी निराश रहता है, उदास रहता है, अपने ऊपर यकीन नहीं है उसको। तो इतना फ़र्क क्यों 2 लोगों में? और संसार में कोई आदमी बिलियनियर है, बहुत बड़ा है, कुछ तो चलो समझ में आता है कि स्थितियाँ जिम्मेदार होती है, किस परिवार में आपने जन्म लिया उसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं है। आप कोई, अगर आप अंबानी जी के घर पे पैदा हो गए तो ऑब्वियसली आपके पास, लेकिन पैसा होना ही लाइफ में सब कुछ थोड़ी है। क्या इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि कोई व्यक्ति जो कि बहुत अमीर खानदान में पैदा हुआ है जीवन भर खुश रहेगा और फिट रहेगा? जिनका मैंने नाम लिया उन्हीं के घर में अगर आप थोड़ा, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो माइंडसेट को सही करने के लिए अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर ये बताइए, आपने बता तो दिया कि माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, लेकिन माइंडसेट को पॉजिटिव रखें कैसे, करें क्या, है ना? तो माइंडसेट को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत सिंपल से 2-3 काम मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। पिछली बार भी बताया था मैंने, इस बार फिर से बता रहा हूँ। मेरे को देख के लगता है कि मेरा माइंडसेट सेट है, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं तो सुबह उठा, मैं भी 5 बजे उठा, सुबह रनिंग करके आया, 5 किलोमीटर मैंने रनिंग किया, मैंने बैठ के शिव की स्तुति की, गायत्री मंत्र पढ़ा, मेडिटेशन किया और फिर ऑटो में बैठ के यहाँ आया और बड़ा एक्साइटमेंट के साथ कि तुम लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, है ना? तो कहीं पर लाइफ में कोई गैप ही नहीं है, सारी चीज़ एकदम सैचुरेटेड है, भरा हुआ है। आप जब बहुत सिंपल चीज़ों में खुश रहने लग जाते हैं, बहुत सिंपल छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो लाइफ उसी से बनती जाती है। हम लोग समझते हैं कि लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़
वो बहुत बड़ी घटना घटेगी जीवन में। कुछ बड़ा कुछ नहीं होता है, सब सुबह उठना, रात को टाइम पर सोना, टाइम पर खाना खाना, नियम से दूसरे से इज्जत से बात करना, दूसरे को इज्जत देना, अपने शरीर का ध्यान रखना, खाने पर कंट्रोल रखना, ये सब छोटी छोटी चीज़, दिमाग को ट्रेन करना, मेडिटेशन करने बैठना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब ये आपकी हैबिट्स में शामिल हो जाएंगी तो उसके बाद, और हार नहीं मानना, कोई चीज़ को करते रहना, ये जब छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप जब अगला दिन है, 24 घंटे सबको मिलते हैं लेकिन कोई आदमी 24 घंटे का उपयोग करता है, कोई आदमी 24 घंटे का दुरुपयोग करता है, इन द सेंस कि उसके लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप समय की वैल्यू को समझो और उसको इन्वेस्ट करो, उस पर काम करो, कोई चीज़ सीखने में लगाओ। जब माइंड कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड बोले तो आपने कोई चीज़ सीखनी है, पढ़ाई करनी है, तो आपको माइंड को पकड़ना पड़ेगा ना। माइंड को आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे माइंड तो क्या करेगा माइंड? छोड़ने से ही बदमाश बन जाता है, ठीक है। डेविल्स हाउस है ना, एम्प्टी माइंड डेविल्स हाउस बोलते हैं ना, खाली दिमाग। तो दिमाग को खाली नहीं छोड़ना है, दिमाग को पकड़ के रखना है। और जब आपको लगता है कि यार दिमाग थक गया है, तो दिमाग को एंटरटेन करना है, दिमाग को वो काम करवाना है जिस काम में उसको मज़ा आता है, उसको अच्छा लगना चाहिए, तब आप खाली छोड़ सकते हो उसको। सपोज आपको खाली छोड़ने में ही मज़ा आता है, तो अगर आप उस वक्त खाली छोड़ दो, 1 घंटे के लिए खाली छोड़ो, और दिमाग जब अच्छा हो जाए, फ्रेश हो जाए, फिर से उसको काम पे लगा दो। आप ही का दिमाग है, नहीं? माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।